मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 28 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। खराब दिनचर्या, गलत खान-पान और तनाव के चलते कई बीमारियां दस्तक देती हैं। इनमें मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप शामिल है। गलत आदत की वजह से स्ट्रोक का तेजी से बढ़ रहा है। समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। ये बातें मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर ने सेक्टर 11 स्थित मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में कही। मेट्रो अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और मेट्रो ग्रुप ऑफ अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता ने बताया कि मस्तिष्क में रक्त संचारण की कोई परेशानी आने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी होती है। कई मौके पर रक्त वाहिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं। इससे दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। मस्तिष्क के ऊतकों को पोषण तत्वों की कमी, जिसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रेन स्ट्रोक के ज़्यादातर शिकार लोगों की आयु में कम होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के ज़्यादातर शिकार लोगों की आयु कम होती है। अगर जीवन शैली की कुछ आदतों में समय रहते सुधार कर लिया जाए तो ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्ष 2050 तक दुनिया भर में होने वाले स्ट्रोक के 80% मामले निम्न और मध्यम आय वाले भारत जैसे देशों से आएंगे। मेट्रो हॉस्पिटल में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे डॉक्टरों ने क्या बताया, सुनिए। स्ट्रोक डे मनाया इसलिए आता है कि हमको उसके बारे में जागरूकता हो कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम उसको रोक सकें या प्रिवेंट कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है एक लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आप व्यायाम करें, मोटापे को अवॉइड करें, ओबेसिटी अपनी कम करें। दूसरी कुछ ऐसी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं जो कि आजकल काफ़ी बढ़ गई हैं, जैसे कि मधुमेह की बीमारी, डायबिटीज। तो डायबिटीज कंट्रोल करना इसमें बहुत ज़रूरी है। जिसको डायबिटीज, ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा समय से अनकंट्रोल्ड है, उनको स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम समय पे इसका इलाज नहीं करते हैं तो हो सकता है कि व्यक्ति पूरे अपने जीवन के लिए अपाहिज हो जाए, बेडरिडन हो जाए, बोल ना पाए, अपना हाथ पैर बिल्कुल भी ना काम कर पाए। और घातक का तो यह है कि इसके अलावा लगभग 10 से 12% पेशेंट्स का स्ट्रोक में मृत्यु भी हो सकती है, मेजर स्ट्रोक की वजह से। सर, ऐसा 5 चीज़ आप बता रहे थे, शुगर, ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल करने के बाद, इसके बावजूद वो लक्षण आए तो फिर देखिए, अगर वैसी लक्षण आते हैं तो हमें समय पे इलाज कराना है, समय पे हॉस्पिटल पहुंचना है। और ब्रेन में स्ट्रोक आपका क्लॉटिंग की वजह से है या ब्लीडिंग की वजह से है, उसकी वजह से इलाज हमें जल्द से जल्द शुरू करना है। शुरुआती लक्षण क्या है इसकी? शुरुआती लक्षण है एक साथ आवाज़ में फ़र्क आ जाना, आवाज़ खराब हो जाना, आवाज़ में लड़खड़ाहट आ जाना या ना बोल पाना। दूसरा मुख्य लक्षण है चेहरे पे टेढ़ापन आ जाना। तीसरा मुख्य लक्षण है एक साथ हाथ में या पैर के अंदर कमजोरी आ जाना, हाथ का ना उठ पाना, सामान छूट जाना। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था हमेशा की तरह, और मॉर्निंग वॉक करते समय मैं लड़खड़ा गया। जैसे आदमी शराब पी लेता है और बेहोश सा हो जाता है, मेरे पैर लड़खड़ा गया और मैं चल भी नहीं पा रहा था। तो फिर मेरी जवान तुतलाई और मेरे हाथों ने और पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। आपको जब लक्षण पता चला तो कितने देर बाद हॉस्पिटल पहुंचे? मैं शुरुआत में तो अपने नियर बाई डिस्पेंसरी गया अपनी वाइफ को लेकर के। उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि भाई आपको हमें एक इंजेक्शन दे दिया। उन्होंने मेरा ECG किया और मुझे एक टैबलेट दे दी। ECG की रिपोर्ट ओके थी, लेकिन मुझे कुछ बेचैनी थी और मैंने ये सोचा कि मुझे बड़े हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधे कह दिया 2 घंटे बाद OPD में दिखा देना। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई, जिसके कारण की वजह से मैंने तुरंत बड़े हॉस्पिटल की तरफ मूव किया। और मैं अब आपकी तरफ सवाल और जी, कितने दिनों में रिकवर हुए और कितना पैसा लग गया? सर मेरा मुझे 1,22,000 का बिल मुझे साइन करना पड़ा, क्योंकि ये हॉस्पिटल मेरे पैनल पर है, तो पैसा मेरी जेब से कुछ नहीं लगा है। मैं विदिन ए वीक पूरी तरह फिट। मुझे इसी महीने 16 तारीख को स्ट्रोक हुआ था, आज 28 तारीख है। मैं आज भी 4 किलोमीटर वॉक करके आया हूँ, जीने से चढ़ के 6ठी मंजिल तक आया हूँ। मुझे कोई दिक्कत इस टाइप नहीं। बाइक से आया हूँ 1.5 किलोमीटर चल के, बाइक चला के 1.5 किलोमीटर, और मैं घर आया। मुझे अच्छे डॉक्टर मिले हैं, अच्छी दवाइयाँ मिली हैं, जिसकी वजह से मैं पूर्ण रूप से अपने को स्वस्थ बिल्कुल फिट